हरे कृष्णा। तो भगवत गीता एज इट इज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे कुछ प्रश्न आए कमेंट्स में, उसके विषय में हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, गीता से आदि दैविक और आदि भौतिक दुख से कैसे दूर होते हैं? आदि दैविक दुख होता है देवी देवताओं से मिलने वाला दुख, और आदि भौतिक दुख होता है एक जीव से दूसरे जीव को मिलने वाला दुख। तो ये दो दुख से गीता में क्या उपाय बताया गया है, ये प्रश्न है। तो हमको सारा दुख जो होता है वो शरीर और मन को होता है, ठीक है। और गीता में, गीता की शिक्षाओं का जब हम पालन करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो पूरी तरह शरीर से हट के पूरी तरह भगवान में लगती है। शरीर से और मन से, सेल्फ से पूरी तरह हट जाती है और भगवान में लगती है। जैसे तुमको इधर थोड़ा कुछ दर्द हो रहा है, ठीक है, और तुमको कोई खेल पसंद है, जैसे क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट खेलने गए, तो जब तुम क्रिकेट खेलोगे तो वो जो हाथ का पेन है वो तुमको फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह तुम क्रिकेट में एब्जॉर्ब हो इसके लिए। ठीक वैसे गीता में जब हम बताया गया है, गीता की शिक्षाओं में ये बताया गया कि हमको पूरी तरह भगवान में डूबना है। तो जब हम भगवान में डूबते हैं तो हमको पूरा जो संसार का जो सुख या दुख हमको कुछ फील नहीं होता है। ये आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख हमको फील नहीं होता है, ऐसे बचा जा सकता है। और जब हमको, और आगे का लाइफ भी हमको इस संसार से निकल के भगवान के धाम में जाते हैं, जिधर ना सुनामी है, ना बाढ़ है, कोई तूफान नहीं आता। हाँ, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दाहती पावका न चैनम कले ध्यंती अपो, जिधर कोई असर नहीं होता इस सब चीज का, उधर हम जाते हैं। ना तद भाषयते सूर्यो न संचको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है जिधर कोई दुख नहीं है, वैकुंठ है वो, तो उधर जाते हैं हम। लेकिन ये लाइफ में हमको भले दुख भी आए तो भी जब हम गीता की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो वो दुख हमको फील तक नहीं होगा। हाँ, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर दूसरा प्रश्न है, लड़कियां अपने बड़ों के पांव छू सकती है क्या? कि क्या कोई लड़कियां अपने बड़ों के पांव छू सकती है क्या? ऐसा वेद और पुराणों में क्या कहा गया? तो हाँ, लड़कियां अपने बड़ों के पांव छू सकती है, लेकिन पुरुषों को चाहिए कि वो उनको छूने ना दे, माताओं को छूने ना दे, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है कि जब हमारे जीवन में सुख दुख आता है तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो हमको ये सोचना चाहिए, जब हमारे जीवन में कुछ सुख आता है तो हमको ये सोचना चाहिए, ये भगवान की मेरे पे कृपा है, ये भगवान ने मेरे पे कृपा किया है। तब हम सुख में भगवान के और करीब जाएंगे। और जब जीवन में दुख आता है तो सोचना चाहिए, भगवान मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, भगवान मुझे कुछ शिक्षा, मेरी कुछ चेतना में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इसके लिए मेरे जीवन में ये दुख आया है, और ये दुख जो है मेरे ही कर्मों से मुझे मिला है। और जब जीवन में सुख दुख आए तो हमको हमारे जो नित्य कर्म है, जो रेगुलर एक्टिविटीज है, उसको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, जैसे मंदिर जाना, जप करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसमें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब हम सुख दुख को सहन कर रहे ऐसा माना जाएगा। और इसको पूरी तरह भगवान की कृपा समझनी चाहिए। क्यों? सुख आए तो भगवान ने दिया है, दुख आए तो ये मेरे कर्मों से ही मुझे मिला है, और भगवान मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। इस तरह हमको सुख और दुख में ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हरे कृष्णा। वो चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं 2.39 में, भगवान सांख्य का मतलब क्या समझा रहे हैं? 2.39 श्लोक का मतलब क्या है और सांख्य का मतलब क्या है? 2.39 में भगवान बता रहे, अब मैंने तुझे सांख्य योग का ज्ञान दे दिया, अब तू निष्काम कर्म योग कर। सांख्य मतलब होता है गिनती। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर में क्या क्या है, हाँ, क्या क्या चीजें हैं, 24 तत्व वाला जो वीडियो है वो आप देख लीजिए एक बार। और उसमें आत्मा क्या है, मैं कौन है। एक है मैटर, एक है नॉलेज, ठीक है। मैटर 23 तत्व, और ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं। तो ये 2.39 में
भगवान सांख्य योग के द्वारा शरीर क्या है और आत्मा क्या है उसका वर्णन कर चुके हैं, ये भगवान ने बताया। हरे कृष्णा। तो आपको भी अगर कुछ अपने जीवन से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा।